हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्वेल्थ क्लास सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी, या इसी को कई बार पैकिंग फ्रैक्शन भी बोल देते हैं। तो फ़र्क देखना आपने क्या फ़र्क होगा इसमें। देखो, एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी भी एक सॉलिड के अंदर जो भी एटम्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल प्रेजेंट है या आयंस प्रेजेंट है, वो सब कितना ज़्यादा उसको अच्छे से पैक कर रहे हैं, यानी कि वो एक सॉलिड को कितना परफेक्ट बना रहे हैं। वही हमारा पिछले वाला एग्जांपल हो जाएगा कि अगर किसी रेडी के ऊपर अगर सेब को नॉर्मली रखा जाए या उसको बिखेर के रखा जाए तो दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। अगर बिखेर के रखते हैं तो वो क्या होगा, स्पेस ज़्यादा कवर करेगा वो, ठीक है, स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। और उसके कंपैरिजन में अगर कोई उसको सेट करके रखता है उनको अच्छे से, तो स्पेस भी कम ऑक्यूपाई करेगा और इसमें क्या होगा, पैकिंग भी काफ़ी अच्छी होगी। यही जो फॉर्मूला, यही जो टेक्निक है वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। एक जो पैकिंग फ्रैक्शन में बोल रहा हूँ उसमें दोनों में फ़र्क है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ आगे। डेफिनेशन देख लीजिए एक बार कि पैकिंग एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होगी। The percentage of the total space filled by the particle is called packing efficiency. In a unit cell is called packing efficiency. बाकी चीज़ें जो आगे लिखी हो पढ़ते रहे। The percentage of the total space filled by the particles in a unit cell. एक unit cell के अंदर particles किस तरह से space को fill कर देते हैं, उस percentage को हम क्या कहते हैं, packing efficiency। और अगर हम बात करें अगर फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है, अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप एफिशिएंसी निकाल रहे हैं तो आप ये लगाइए कि आप एवरेज निकाल रहे हैं, आप 100% निकाल रहे हैं, ठीक है। और अब फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप एक टुकड़ा निकाल रहे हैं, ठीक है, एक टुकड़ा। मान लीजिए अब सिर्फ एक यूनिट सेल के बारे में अगर डिस्कस करें तो वो होगा फ्रैक्शन। और अगर आप पूरे के पूरे सॉलिड के बारे में, पूरी क्रिस्टल लैटिस के बारे में अगर डिस्कशन कर रहे हैं तो वो होगी पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो चलिए इसमें आगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, फॉर्मूला क्या होगा पैकिंग एफिशिएंसी का, या पैकिंग फ्रैक्शन अगर आप लिखते हैं तो फ़र्क देखना है हमने क्या होगा। नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, ये हमने एटमिक रैंकिंग पीछे निकाली थी, ठीक है। सिंपल क्यूबिक की कितनी निकली थी, 1/8 × 8 = 1, ये निकली थी सिंपल क्यूबिक की, ठीक है। उसके जब हमने एफसीसी की थी तो एफसीसी का क्या निकला था, 1/8 × 8 प्लस 1/2 × 6 कितना आ जाएगा, 1 + 3 = 4, ये आ जाएगा हमारे पास एफसीसी के लिए, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए आ जाएगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। जब हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का निकाला था तो 1/8 × 8 प्लस 1, सिंपली क्या किया हमने, +1, क्योंकि हमें पता है कि एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर सिर्फ एक एटम अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से हमने टोटल BCC निकाल लिया था 2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर है, पहले ही आपको आनी चाहिए, अदरवाइज आप ये नहीं सीख पाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल मल्टीप्लाइड टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसका फॉर्मूला होता है बेटा 4/3 πr³। ये इसका फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना, 4/3 πr³ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की अगर वॉल्यूम पूछी जाए, ठीक है, वॉल्यूम जितनी ऑक्यूपाई करी एक यूनिट सेल ने उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर से, तो उसको हम लिखेंगे 4/3 πr³, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल या क्यूबिक यूनिट सेल की, अगर आप टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो उसको हम लिखते हैं A³ से। अब A³ से हम उसको क्यों लिखते हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है, आपको ध्यान रखना A³ से क्यों लिखते हैं। आप सामने यूनिट सेल देख रहे हैं, देखिए इसे। अब आपने एक यूनिट सेल की क्यूबिक यूनिट सेल की आपने यहाँ पे बतानी है वॉल्यूम, तो कैसे पता चलेगा हमें, एक हम ये लेंथ लेंगे, ठीक है, ये लेंथ लेंगे,
और तीसरी ये लेंथ लेंगे। ओके, इन 3 डायमेंशन से कोई हमने पीछे पढ़ा था बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो ये क्या होंगी, ए एंड ए। तो हमारे पास जो यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम वो किससे आएगी, ए इंटू ए। इन लेंथ्स को हम अलग अलग चीज़ों में भी रख लिया था हमने, मान लीजिए एक्स रख लो, वाई रख लो, जेड रख लो, ये भी कर सकते हो आप। लेकिन हम बात क्या कर रहे हैं, हम एक क्यूबिक यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। और जब हम क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो वहाँ पर जो एज लेंथ है, ठीक है, वो सबकी क्या होगी, बराबर होगी। तो एक्स भी जो है वाई ए के बराबर होगा, वाई भी ए के बराबर होगा, और जेड भी ए के बराबर होगा। इसलिए हम क्या रख लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे रख लेंगे ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे ए क्यूब रख लेंगे, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। अब ये जो वॉल्यूम आपने वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल लिखा है, इसकी जगह पे हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑल्सो। जो स्फीयर एक यूनिट सेल के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको हम किससे लिखते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब हमारे पास ये टोटली फॉर्मूला बन गया है। देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया, अभी देखें, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास बना जेड क्या हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। ओके, अब यहाँ पर देखिए, मैंने बार बार मैं पीछे बोल रहा हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन भी एक चीज़ होती है। अभी यहाँ पे देखें कि पैकिंग फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अगर हम इस सारे फॉर्मूले को ऐसा कैसा रख लें, ऐसा कैसा अगर इस फॉर्मूले को रख लेते हैं तो ये बनेगा पैकिंग फ्रैक्शन, ये होगा पैकिंग फ्रैक्शन। और अगर इस फॉर्मूले को हम मल्टीप्लाई कर दें 100 से, यानी कि परसेंटेज निकाल लें, अगर हम एवरेज निकाल लें तो क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगी ये पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। सिर्फ इतना फ़र्क होगा बच्चे, ध्यान रखना है अपने। आगे देखें, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल आ गया। इसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जेड को, तो ये आ जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द यूनिट सेल। और इसके बाद जो हमारे पास बचा है, दूसरी जो हमारे पास बात है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल कितनी हो जाएगी, ए क्यूब। यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, एज लेंथ। और ये एज लेंथ क्या होगी, मान लीजिए हमारे पास एक ये स्फीयर है, एक ये स्फीयर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आएगी उसको हम क्या बोलते हैं, ए क्या होगा, मतलब यहाँ पे एज लेंथ, ठीक है। ध्यान रखें इस बात को, ये क्या होगी हमारे पास, एज लेंथ। यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एज लेंथ, या ए लिखेंगे हम यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे करते क्या है, कई बार हम देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखा है, दो स्फीयर के बीच के डिस्टेंस को हमने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि एक तो हमने डिस्टेंस इतनी बना के लगा दिया, हाँ, और दूसरी जगह हमने ऐसे कर दिया। भाई एक्चुअल में तो क्या है, जो पार्टिकल है बहुत एक दूसरे के बहुत पास है। हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ में ये सब बातें पढ़ ली थी, लेकिन एक्चुअली जब हम इसको क्या करेंगे, हम बहुत ज़्यादा जूम इन करेंगे तो ये कुछ इस तरह का बन जाएगा। एक्चुअल में होता ही इसी तरह का ये, ठीक है। तो ये इस तरह का कुछ बन जाएगा जब इसको बहुत ज़्यादा जूम किया जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे चलते हैं। आपको एज लेंथ पता चल गया, फॉर्मूले के बारे में नॉलेज हो गई है। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, जब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी, अदरवाइज़ ये पैकिंग फ्रैक्शन होता। अब हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए, जो हमारे पास यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके लिए पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, किस तरह से हम एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मूला या निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास ये दी गई है, ठीक है। यहाँ पे हमने सिर्फ ए और बी की डिस्टेंस निकालनी है, कितनी आ गई है वो लेंथ, ए एंड बी की डिस्टेंस क्या होगी, ए मान लेंगे हम। और ए क्या होगा, 2r। क्यों होगा भाई 2r, ए 2r के इक्वल क्यों है, बिकॉज दो स्फीयर हैं, ये एक दूसरे के टच में है, ये ए और ये बी,
अब ये इसकी रेडियस कितनी होगी r, इसकी रेडियस कितनी होगी r। जब दोनों r को हम टोटली निकालेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2r आ जाएगा। इसलिए हमने इसको निकाला है a। तो ये टोटल एज लेंथ कितनी थी हमारे पास a, तो अब यहाँ पे ये टोटल एज लेंथ कितनी आ जाएगी 2r। ठीक है, क्लियर है। आगे देखें अभी इसको, नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने होंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर कितने होते हैं 1/8 इंटू 8, ठीक है, इजगल टू 1 इजगल टू z। z क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, इसको सिंपली लिखा हुआ हमने। ठीक है, आगे देखें इसमें हमें z की वैल्यू पता चल गई है, a की वैल्यू क्या है 2r। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 2r है। 4/3 पाई r क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ठीक है, तो अब हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई 1, 4/3 पाई r क्यूब, 2r क्यूब क्या निकाल अपॉन में 2r क्यूब इंटू में 100। 2r क्यूब को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8r क्यूब। ये हमारे पास आ गया 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट। ठीक है, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा 4/3 पाई/8 इंटू में 100। ठीक है, 4/3 इंटू 8 इंटू 100, ये आ गया हमारे पास। 8 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। क्या बचा हमारे पास पाई/6 इंटू में 100। अगर आप 100 का साइन यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन, अगर साथ में लगा देते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा 52%। ठीक है, आगे देखें हम, ये था हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी इन ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हम देखें हैं, हमें सबसे पहले ये देखो, एक बात ध्यान रखना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्या होती है, CCP, HCP या FCC के जैसी, जो हमने पीछे डिस्कशन की थी। कौन सी, जहाँ पर ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड बनाया था, शक्तिमान टाइप का वॉइड बनाया था। ठीक है, हमने इस तरह की जहाँ पे लेयरिंग क्या आई थी हमारे पास A, B और C टाइप की, ऑक्टाहेड्रल टाइप का वॉइड बना था। ठीक है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी कहेंगे हम इसको। और अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लो, सॉरी इसकी जब आप जब आप इसका निकालोगे ना, एटॉमिक रैंकिंग निकालोगे या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल निकालोगे, FCC ना कह के इसको HCP कह के जब आप निकालोगे तो वो आएगा 6, जो कि हाईली एफिशिएंट होगी, सबसे ज़्यादा एफिशिएंट यही होगी आपके लिए, ध्यान रखना ये बात। अब इसमें हम आ जाते हैं, इसको देखिए ध्यान से, हम इस यूनिट सेल को देखिए एक बार। हमें क्या करना है, ये जो एक एटम जो बीच में रखा हुआ है, ध्यान रखें एक बार, ये एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। हमने यहाँ पे क्या लिया हमने यहाँ पे लिया A, B और C। अगला है हमारे पास D। हमें क्या निकालना है, AB की वैल्यू में पता है कितना आ जाएगा AC कितना हो जाएगा CD कितना हो जाएगा लेकिन AD की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हमें नहीं पता है ये बात। ठीक है, हमें ये बात नहीं पता है एक्चुअली, हम इसको थोड़ा सा गलत ले लिया इसको, सॉरी, ध्यान रखें एक बार, तो थोड़ा सा गलत चले गए हैं, लिखने में गलती हो गई है और कुछ नहीं है, गड़बड़ नहीं है और कुछ भी। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम C मान लें, ठीक है, और इसको मानेंगे D, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ AC, हमने इसी को इसी तरह से लिखा हुआ है। ये जो दिख रहा है ये बीच वाला है ये, ठीक है, ये और ये सेम है। हमने इसको अलग से निकाल लिया, A और C को हमने अलग से निकाल लिया इस तरीके से। तो A और C के बीच में क्या आ जाएगा, टोटल 3 स्फीयर्स हैं, तो 3 स्फीयर में इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R, इसकी रेडियस R, तो AC किसके इक्वल हो जाएगा 4R के। AC किसके इक्वल हो गया हमारा 4R के इक्वल हो गया है। ठीक है, तो अब ये 4R के इक्वल हो गया। अब आगे देखें इसमें हम, या इसको हम B भी रख सकते हैं, ठीक है, इसको हम B भी रख सकते हैं। अब आगे देखें हम, अगर हम पाइथागोरस थ्योरम निकालें, देखो ध्यान रखना वहाँ पे उस इमेज को देखने के बाद उसको आप D ना माने, C माने उसको आप यहाँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे, सो देखिए पाइथागोरस थ्योरम, देखो मैथ मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं आता है लेकिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, किस में निकालेंगे हम, ABC के लिए निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ABC के लिए निकालेंगे हम, इसको B मानेंगे, ठीक है, आप इसको B मानेंगे, C मानेंगे इसको आप नीचे, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं A B
और सी के लिए ए सी स्क्वायर कितना आया था हमारा अभी 4r या इक्वल टू बी, तो हमने इसको बी स्क्वायर लिख लिया। ए बी स्क्वायर कितना होगा भाई, ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये ए, ठीक है। उसके बाद बी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, अगर हम इसको ही सी मान रहे हैं तो ये भी ए, ये भी ए, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर आ गया, ये भी ए स्क्वायर आ गया, तो बी स्क्वायर इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर। अगर हम इसका रूट ले लें, अगर हम इसका रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा b, दोनों तरफ से रूट लेंगे तो ये क्या आ जाएगा √2 और ये क्या आ जाएगा a। तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √2/a। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, a की वैल्यू, हमें किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए हमें, और b किसके इक्वल था 4r के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे 4r इज इक्वल टू √2a। अब √2 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे, ठीक है, हम √2 को क्या करेंगे नीचे ले आएंगे इस तरह से। अब वो 4 एक्चुअल में अगर हम √2 से डायरेक्ट 4 को कट कर दें तो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि एकदम से यहाँ पे 2√2r कैसे आ गया। तो ध्यान दीजिए 4 किससे बना होता है 2 × 2 से, और 2 किससे बना होता है √2 × √2 से। हमारे पास 2 कितने हैं टोटल 2 टाइम्स है हमारे पास, तो 4 बार √2 आ जाएंगे हमारे पास। अब ऊपर क्या है 4 बार √2 है, क्या करने हमने √2 से √2 को कैंसिल आउट कर दिया, कितने रूट बच गए हमारे पास टोटल 3 रूट बच गए हैं, 3 √2 बच गए हैं। 2 √2 क्या बना लेंगे 2 इंटू में √2 इंटू r इज इक्वल टू a। ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, वर्ड टू वर्ड आपको समझना पड़ेगा इस बात को। हमें a की वैल्यू पता चल गई है। अब फॉर्मूला क्या हमारे पास z इंटू 4/3 πr³ और z इसके लिए कितना होगा, हमने पीछे देखा था FCC के लिए कितना आया था हमारे पास 4। HCP पे मत जाना, ठीक है, HCP के जैसी होती है ये सिमेट्री जो इसकी बनी हुई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसी नहीं होती, ठीक है। तो FCC की एटॉमिक रैंकिंग ही रखेंगे हम यहाँ पे 4, फॉर्मूला रख लिया। a³ की वैल्यू कितनी है 2√2 इंटू r, इसका होल क्यूब कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको क्यूब 3 से। अब यहाँ पे आ जाए हम, क्या आ गया हमारा, हमने क्या लिखा था यहाँ पे 4 × 4/3, तो 4 × 4/3 है। तो सबसे पहले तो ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये दोनों क्या बना लेंगे 16/3 πr³, ये क्या बन जाएगा 16/3 πr³। ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर क्या बन गया 16/3 πr³ बन गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या होगा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम आगे जाके। डिनोमिनेटर में क्या हमारे पास 2, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 2√2 r³ का r³ अलग निकाल लिया, जिसको हम कैंसिल आउट कर देंगे बाहर। हमने क्या करना है √2 का क्यूब करना है, कितना आ जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, और √2 का कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा हमारे पास। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये सिंपली हमें मिल जाएगा डिनोमिनेटर में 16/16√2। तो अभी हमें टोटली क्या मिल जाएगा यहाँ से, डिनोमिनेटर में भी मिल जाएगा 16/3 पाई अपॉन में 16√2, ये हमें डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। 16√2 को हम क्या करेंगे ऊपर ले आएंगे यहाँ से इस तरह को, 16 से 16 कैंसिल आउट में हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा π/3 × √2, ये कितना आ जाएगा 74%। इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। देखो हमने आखिर में क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सिंपली कर दो आप, पैकिंग फ्रैक्शन निकालते रहो, आखिर में आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करके एफिशिएंसी निकाल दो, कितनी आ जाएगी 74% आ गई है हमारे यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें देखिए हमारे पास एक बार हमारे पास ये देखिए सबसे पहले इमेज क्या होगी, देखिए हमने ABC के निकाली हुई, अभी पीछे ही निकाल लिया हमने ABC की वैल्यू निकाल चुके हैं पीछे, ठीक है। हमें क्या निकालना है अभी AD, हमें AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें AB की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, ठीक है। हमें क्या नहीं पता AD की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो हमें AD की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हमें देखो Z की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे बॉडी सेंटर्ड के लिए Z की वैल्यू कितनी आई थी भाई, कुछ याद है क्या थी 1/8 इंटू में 8 प्लस में 1 कितना आ जाएगा 2, ये मैं निकाल ली थी पीछे, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुकी है। AD में क्या आ जाएगा वही 4R के जैसा जो हमने पीछे FCC में निकाला था, AC में जैसा आया था, ये भी क्या आ जाएगा 4R। ओके आगे देखते हैं इसमें हम
ABC की टर्म्स में निकाले तो पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास वही आएगा √2a। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग वही आ जाएगा हमारे पास √2a। ADC की वैल्यू क्या आएगी? ADC की वैल्यू निकालनी है हमने। AD की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक है, क्या है 4r है, लेकिन एक क्लियरिफाइड नहीं है ये। AC² प्लस में सीरीज स्क्वायर का होल रूट आ जाएगा। अब AC² कितना हमारा कितना आया था? AC कितना आया था? √2a। AC² कितना आ जाएगा? 2a²। CD² कितना आ जाएगा? a²। तो 2a² प्लस a² कितना आ जाएगा? इसका होल रूट करेंगे √3a आ जाएगा। AD की वैल्यू क्या है? 4r। 4r से हमें क्या मिल जाएगा? A की वैल्यू। A क्या हो जाएगा हमारा? 4/3r = a। ये हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है। आगे देखें इसमें हमारे पास A की वैल्यू हमें पता चल चुकी है। ठीक है, हमें A की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से। अब A की वैल्यू क्या है? 4/3 सॉरी, इसको सिंपली बोल सकते हैं 4r/√3 का होल क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 64। 4 × 4 × 4। ठीक है, 3/√3। 3 का कितना? √3 का कितना आ जाएगा? 3√3। जैसे हमारे पास √2 का आया था 2√2, इसी तरह से √3 का कितना आ जाएगा? 3√3। r³ से r³ कैंसिल आउट। क्या बच गया हमारे पास? 8/3। 8/3 कहाँ से आया? 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 से ना। 8/3 पाई इंटू में इसको ऊपर ले आएंगे। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 8 64 को कैंसिल आउट करेगा, कितना बच जाएगा हमारे पास? √3/8 इंटू में 100। इंटू में 100 निकालेंगे हम, पैकिंग एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? ये 68 परसेंटाइल। ओके, तो ये आ गया हमारे पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, ये सब आपको रेडियस रेशियो रूल्स वगैरह निकालने में बड़ी हेल्प करेंगे, तो इसको ध्यान से देखना है आपने। ठीक है।